नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी के सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान और मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। भारत का खेल भविष्य अब नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बदलाव की मजबूत नींव बन रहा है खेलो इंडिया। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि देश के युवाओं को प्रतिभा को पहचान देने और उन्हें आगे बढ़ाने का राष्ट्रीय अभियान है। बेहतर खेल सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग के दम पर आज गांव और छोटे शहरों के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। आखिर कैसे खेलो इंडिया देश में खेल संस्कृति को एक नई पहचान दे रहा है और तैयार कर रहा है भविष्य के चैंपियन। देखिए कंटेंट क्रिएटर हव्य पांड्या का ये वीडियो। दोस्तों, एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत अब सिर्फ क्रिकेट का देश है या फिर भारत धीरे धीरे हर खेल में दुनिया को टक्कर देने वाला स्पोर्टिंग नेशन बन रहा है? अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो जवाब काफी दिलचस्प है। आज भारत के करीब 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। यही युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसी सोच के साथ सरकार ने 2017 में खेलो इंडिया शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ मेडल जीतना नहीं बल्कि गांव से लेकर शहर तक हर टैलेंट को मौका देना है। खेलो इंडिया 5 चीजों पर फोकस करता है: ट्रेनिंग सेंटर, बेहतर कोच, स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी, ज्यादा टूर्नामेंट और मजबूत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तक 349 नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। 1067 खेलो इंडिया सेंटर्स भी बनाए जा चुके हैं। 267 एकेडमीज खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं और 2745 खिलाड़ियों को कोचिंग, मेडिकल सपोर्ट, इक्विपमेंट और हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। यानी टैलेंट सिर्फ ढूंढा नहीं जा रहा, उसे आगे बढ़ाया भी जा रहा है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स की। 2018 में शुरुआत स्कूल गेम से हुई, फिर यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, बीच गेम्स, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और अब 2026 में ट्राइबल गेम्स भी जुड़ चुके हैं। अब तक 63,000 से ज्यादा खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ओलंपिक्स के लिए TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम खिलाड़ियों को विदेशी ट्रेनिंग, इंटरनेशनल प्रतियोगिता, स्पेशल इक्विपमेंट और हर महीने स्टाइपेंड भी देते हैं। वहीं कीर्ति इनिशिएटिव 9 से 18 साल के बच्चों का टैलेंट पहचानने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक लगभग 1.88 लाख बच्चों का आकलन किया जा चुका है। अब सवाल, क्या इसका असर दिख रहा है? बिल्कुल। ओलंपिक्स में भारत 2016 में सिर्फ 2 मेडल जीता था। टोक्यो 2020 में ये बढ़कर 7 मेडल हो गए। पेरिस 2024 में भारत ने 6 मेडल जीते। पैरालंपिक्स में तो और भी बड़ी छलांग देखने को मिली। 2016 में 4 मेडल, 2020 में 19 और 2024 में रिकॉर्ड 29 मेडल का हो गया। एशियन गेम्स में भी भारत 2014 के 57 मेडल से बढ़कर 2023 में 107 मेडल तक पहुंच गया। स्पोर्ट्स में सफलता सिर्फ मैदान पर नहीं मिलती, उसकी शुरुआत होती है सही ट्रेनिंग, सही सपोर्ट और सही मौके से। यही कोशिश खेलो इंडिया जैसे पहल कर रहे हैं। अब लक्ष्य सिर्फ भाग लेना नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग नेशन में अपनी जगह बनाना है।
तो देखा आपने कैसे भारत खेल को लेकर एक बड़ा स्पोर्टिंग हब बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं तकनीक से जुड़े अगले वीडियो की। क्लिंक 3.0 एआई आधारित वीडियो निर्माण की दुनिया में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये एक एकीकृत मल्टी मॉडल एआई वीडियो इंजन है जो टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो को सहज रूप में जोड़कर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो तैयार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसमें नेटिव ऑडियो सिंक की सुविधा है जिसके आवाज और वीडियो का तालमेल अधिक स्वाभाविक नजर आता है। वहीं मल्टी शॉट स्टोरी बोर्डिंग फीचर उपयोगकर्ताओं को एक ही प्रॉम्प्ट में कई सीन वाले वीडियो बनाने की सुविधा देता है, जिससे कहानी कहना अधिक प्रभावशाली बन जाता है। इस अत्याधुनिक सुविधा के साथ क्लिंक 3.0 कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म निर्माताओं, मार्केटिंग पेशेवरों और डिजिटल मीडिया उद्योग के लिए तेज, रचनात्मक और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो निर्माण का एक सशक्त मंच बनकर उभर कर सामने आया है। दोस्तों यहाँ पे हिक्सफील्ड अपना फिर से एक नया एआई टूल बहुत ही जल्दी लाने वाला है और इसका नाम है दोस्तों यहाँ पे क्लिंक 3.0। यहाँ पे क्लिंक 3.0 का अपडेट काफ़ी जल्दी यहाँ पे आपको हिक्सफील्ड एआई में देखने को मिलेगा। तो हिक्सफील्ड जैसे आपको पता ही है दोस्तों, काफ़ी एक जाना माना एआई वेबसाइट है और जिसके हेल्प से आप काफ़ी बढ़िया तरीके का यहाँ पे एआई वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल नैनो बनाना, सीडिंग 4.5, क्लिंग WAN 2.5, VO3 जैसे जो कमाल के AI टूल्स है वो आपको सभी इस एक ही वेबसाइट में देखने को मिलेगा और इसका जो आउटपुट निकल के आता है वो भी काफ़ी यहाँ पे एक्यूरेट और यहाँ पे रियलिस्टिक है। तो उसमें भी दोस्तों जो यहाँ पे जो वीडियो जनरेशन है काफ़ी यहाँ पे एक्यूरेट और नेचुरल है। आपको कहीं इससे भी देख के नहीं लगेगा कि AI जनरेटेड वीडियो है। तो यहाँ पे हिक्सफील्ड मुझे जैसा लग रहा है अपना AI रेस में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और बैक टू बैक दोस्तों यहाँ पे एक एक करके नए AI टूल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है और सारे टूल्स काफ़ी कमाल के हैं। और यहाँ पे अभी जो यहाँ पे नया AI टूल आ रहा है यहाँ पे क्लिंक 3.0 का, तो यहाँ पे क्लिंक 2.6 का अपडेट कुछ दिन पहले ही आया था दोस्तों और अभी दोस्तों क्लिंक 3.0 का अपडेट बहुत ही जल्दी आएगा दोस्तों, अभी कमिंग सून में है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लिंक जो यहाँ पे जो AI टूल है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले जो 2.6 वाला वेरिएंट था उसमें दोस्तों यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट AI है जिसमें आपको वीडियो विथ ऑडियो का सपोर्ट मिलता है वो दोस्तों यहाँ पे क्लिंक 2.6 ही था दोस्तों। और यहाँ पे क्लिंक 3.0 में कुछ यहाँ पे अपग्रेड्स किया गया है इस 2.6 वर्जन से, और भी ज़्यादा यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। तो वो इस नया वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या नया चीज़ें आपको देखने को मिलता है। थोड़ा दोस्तों अपने लैपटॉप स्क्रीन में स्विच करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नया आने जा रहा है। दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और यहाँ पे हिक्सफील्ड का मैंने वेबसाइट भी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया हिक्सफील्ड में आपको काफ़ी सारे जो AI टूल्स है वो एक ही वेबसाइट में देखने को मिलते हैं। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे जो क्लिंक 3.0 का जो कमिंग सून है दोस्तों, ये काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने वो वाला पेज ओपन कर लिया है। तो जैसे देख सकते हैं क्लिंक 3.0 यहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ मिलता है, अभी जस्ट ये लॉन्च होने ही वाला है। तो ये कुछ सैम्पल्स है, इसके हेल्प से आप कैसे वीडियो बना सकते हैं, नीचे कुछ सैम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनहेंस्ड ऑडियो जनरेशन, मल्टी शूट नैरेटिव्स, डायरेक्शनल फिजिक्स भी आपको देखने को मिलता है, नेटिव 4K सिनेमैटिक वर्क फ्लो। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इनहेंस्ड ऑडियो में देखते हैं तो कुछ इस तरह का आप ऑडियो जनरेट कर पाएंगे इसका हेल्प करके, और मल्टी शूट भी आप कुछ इस तरह का कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे डायरेक्शनल फिजिक्स अभी ऐड किया गया है जो काफ़ी एक यहाँ पे बड़ा बात है दोस्तों। तो यहाँ पे भी मैं आपको ये वाला भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो रेयर व्यू मिरर है यहाँ पे दोस्तों, जो वीडियो यहाँ पे चल रहा है ये फुल्ली डायरेक्शनल फिजिक्स के ऊपर बेस है दोस्तों। तो काफ़ी एडवांस लेवल का यहाँ पे अभी AI आ रहा है। नेटिव 4K सिनेमैटिक ये भी एक नया, जैसे मैंने बताया कि अभी आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है दोस्तों, देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये AI जनरेटेड है। 15 सेकंड तक अब अभी वीडियो जनरेट कर पाएंगे लॉन्ग फॉर्मेट में। पहले दोस्तों ये 10 सेकंड में होता था दोस्तों। और भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मेन फीचर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है। इंटेलिजेंस सीन बोल के है दोस्तों, ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। कुछ इस तरह का है दोस्तों इंटेलिजेंस सीन। तो यहाँ पे तो वेबसाइट में और कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, कुछ डेमोज वगैरह ही दिया हुआ है दोस्तों जो कमिंग सून में आने वाला है, जो फीचर। और प्राइसिंग वगैरह का इन लोगों का बात किया जाए तो ये तो पहले से ही सेम ही है दोस्तों। बेसिक में आपको $9 पर मंथ है, प्रो $29 पर मंथ है, अनलिमिटेड जो है ये $49 पर मंथ है, क्रिएटर वाला यहाँ पे $149 पर मंथ है। तो मेरा जो पर्सनली यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान चल रहा है, क्योंकि इसमें आपको सारा जो चीज़ है सारा आपको अनलिमिटेड मिलता है दोस्तों। तो ये काफ़ी बढ़िया प्लान है मेरे हिसाब से। तो देखा आपने, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे जो अपकमिंग जो यहाँ पे क्लिंग 3.0 का जो अपडेट आने वाला है, थोड़ा बहुत इन लोगों ने अपने वेबसाइट में डाला है कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होने वाला है, वो मैंने आपको दिखाया। तो मेन जो चेंजेस होने वाला है जो क्लिंग 2.6 में नहीं था, वो है दोस्तों क्लिंग 2.6 में आपको सिर्फ 1080p तक ही वीडियो देखने को मिलता है, यानी फुल HD तक ही आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्लिंग 3.0 में आप 4K 60 FPS तक वीडियो बना पाएंगे, जो काफी एक बड़ा बात है दोस्तों। एक AI जनरेटेड वीडियो 4K वो भी 60 FPS में होना बहुत ही यहाँ पे एक बड़ी चीज है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही मेजर अपग्रेड यहाँ पे आने वाला है क्लिंग 3.0 में। और दोस्तों और एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लिंग 2.6 में आप सिर्फ 10 सेकंड तक की वीडियो यहाँ पे जनरेट कर पाते थे, अभी दोस्तों 15 सेकंड तक वीडियो यहाँ पे बना पाएंगे दोस्तों। तो ये भी एक काफी मेजर अपडेट है दोस्तों। जैसे आपको पता ही है AI वीडियो जनरेशन में यहाँ पे 5 सेकंड बढ़ना भी काफी यहाँ पे बड़ी चीज होती है दोस्तों। तो अभी तो दोस्तों ये टूल पूरी तरीके से यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा ये टूल अगर पूरी तरीके से रिलीज हो जाए उसके बाद भी एक वीडियो बनाने का, क्या किस तरह से आप इसे यूज वगैरह कर पाएंगे। तो मुझे तो दोस्तों काफी कमाल का टूल यहाँ पे अभी से लग रहा है कि ये काफी एक बढ़िया टूल होने वाला है। और फ्यूचर में मुझे जैसा लग रहा है ये लोग जैसे बैक टू बैक नए AI टूल्स निकालते जा रहा है, इसके रिगार्डिंग मुझे देखने को लग रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पे जो सिनेमा इंडस्ट्री है काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको AI में शिफ्ट होते हुए देखा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो पे। नमस्कार। अगर आपको मुंबई का मशहूर बड़ा पाव पसंद है तो अब इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। कंटेंट क्रिएटर काजल कुशवाहा अपने इस वीडियो में घर पर ही मुंबई स्टाइल बड़ा पाव बनाने का आसान और स्वादिष्ट तरीका बता रही हैं। कुरकुरे आलू बड़े, मुलायम पाव और खास लहसुन की चटनी के साथ तैयार होने वाला ये स्ट्रीट फूड हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। कुछ आसान सामग्री और सरल स्टेप्स की मदद से आप भी घर पर जाकर बाजार जैसा स्वाद और लाजवाब बड़ा पाव बना सकते हैं। स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव बनाना बहुत इजी है, बस एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम इसको जो कोटिंग करते हैं उसके लिए बेसन को तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, उसमें ऐड किया है ये नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें, आधा छोटे चम्मच हल्दी, तो आधा छोटे चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पे हाथ से क्रश किया हुआ कसूरी मेथी। आप चाहे तो इसमें कुछ एडिशनल डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको विस्क कर लेंगे। और हाँ, विस्क आप इतना थोड़ा थोड़ा पानी करेंगे तो इसमें पानी ज्यादा नहीं होगा, हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, जैसे नॉर्मल पकौड़े की वो ये बनता है उस तरह का हम यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा मिक्सचर बनकर हो गया है तैयार। इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और हम बनाते हैं ये लाल वाली चटनी के लिए लहसुन वाली चटनी। यहाँ मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया है, यहाँ मैंने मिर्च लिया है, मिर्च को भी बीच से कट कर लिया है कि ताकि ये फटे ना, उसको भी यहाँ फ्राई कर लेते हैं। मिर्च से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इस वड़ा पाव के साथ। उसके बाद ये जो लाल वाली चटनी है वो इसी तरीके से बनती है। ये जो बेसन है उसको यहाँ पे फिंगर में ऐसे ही फंसा करके इस तरीके से हम डालेंगे, तो यहाँ पे जो ये बेसन बन के आएगा इसी से बनेगी हमारी ये लाल वाली चटनी, यानी लहसुन वाली चटनी। ये वड़ा पाव में जो लहसुन वाली चटनी होती है ना, उसका बहुत ही गजब का रोल होता है। इसको फ्राई करके निकाल देंगे। इसके बाद जो टिक्की होती है, जो वड़े होते हैं, उसके लिए हमने यहाँ उबला हुआ आलू लिया है। ध्यान रहे जो आलू है उसको बहुत पहले ही उबाल करके ठंडा कर ले तो अच्छी तरीके से बनेगा। यहाँ मैंने इसमें डाला राई, जीरा, करी पत्ता, अदरक, लहसुन और मिर्च को यहाँ पे मैंने कूट लिया था। आप चाहे तो
पीस करके भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक और हल्दी ऐड किया है। उसके बाद मैंने जो आलू है, आलू को अच्छी तरीके से रेत लिया था, क्रश कर लिया है कि उसके बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। इससे हमारे वड़े बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। फिर इसको ये करने के बाद इसको अच्छी तरीके से ला लेंगे। लास्ट में भर के इसमें धनिया ऐड किया, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए हमारा बन करके हो गया तैयार। इसको साइड में रख देंगे और ये जो बेसन है, बेसन में हम डालेंगे ये हमारे लहसुन। इसके कलर के लिए ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च और नमक। नमक ध्यान रखें, हमने बेसन में भी मिलाया था तो उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालें। ग्रीन चटनी के लिए धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन, जैसे नॉर्मली ग्रीन चटनी बनती है। टिक्की हमारी हो गई है तैयार। बेसन में रैप करके इसको फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सब कुछ हो गया है तैयार। तो इसको यहाँ मैंने बन में जो पाव होता है उसमें बटर लगाया था। आप चाहे तो बिना बटर के भी सर्व करते। बटर लगा के मैंने इसको हल्का सा तवे पे सेका था। तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो उसी तरह का ट्राई कर। क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार आलू का वड़ा बना है। साथ में जो लहसुन की चटपटी चटनी और बटर का हल्का सा सेका हुआ पाव, इसका टेस्ट आपको स्ट्रीट की याद दिला देगा और ये हेल्दी भी है। एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिए, मार्केट वाला वड़ा पाव भी फीका लगेगा आपको। तो वड़ा पाव खाने के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं, उसे आप इसी तरीके की तकनीक के साथ खुद घर पे ही बना सकते हैं। यहाँ पर क्रिएटर्स कॉर्नर में बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट RPC के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफर हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इस छोटे से ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात आस्था की। श्रावण सनातन धर्म का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक महत्व वाले महीना माना जाता है, लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से मना रहे हैं? इस वीडियो में जानिए श्रावण मास का वास्तविक महत्व, सोमवार व्रत, शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश और वे सामान्य गलतियां जिनसे बचकर आप अपनी साधना को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी जीवन और कर्मों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बड़ी शक्ति रखता है।
तो आपने शिव जी की कृपा पाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। श्रावण मास में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। शिव जी के मंत्रों का उच्चारण, शिव जी का ध्यान और जल अभिषेक बहुत ही पावरफुल और बेनिफिशियल माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये सब करने से आपके पुराने पाप तक धुल जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में महादेव की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब लाखों करोड़ों भक्त अपने घर से निकलकर गंगा जल भरते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और फिर उस गंगा जल को लेकर श्रावण की शिवरात्रि पर नीलकंठ महादेव और शिव जी के मंदिरों में उन पर जल अभिषेक करते हैं, तो श्रावण में कुछ छोटी छोटी चीजें करने से महादेव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आपकी भक्ति का पूरा फल मिलता है। तो आप श्रावण का महीना एक ऐसा समय जब महादेव खुद अपने भक्तों के बीच में होते हैं। ये पूरा महीना एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी है जहां हम अपना मन, कर्म और भक्ति सब शिव जी के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन भक्ति ही नहीं, श्रावण मास की खुद की एक महिमा और एक चमत्कार है। और अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपने शिव जी की कृपा पाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्रावण मास की महिमा, उससे जुड़े सब इम्पोर्टेंट रिचुअल्स, पूजा, आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और इन सब को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में महादेव की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्ते, वेलकम, हरिओम। माय नेम इज लवेश एंड आई एम एन IITian टर्न्ड योगी। और आज इस वीडियो में हम श्रावण मास की महिमा और श्रावण से जुड़ी वो हर एक छोटी बड़ी बात को जानेंगे जो एक शिव भक्त को जरूर पता होनी चाहिए। श्रावण मास में 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। श्रावण के सोमवार का व्रत, शिवरात्रि की पूजा और कावड़ यात्रा। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रावण के सोमवार को व्रत रखता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और अगर उसके जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई इस तरीके के कष्ट चल रहे हैं तो वो भी दूर होते हैं। आपको सिंपली सोमवार को सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद शिवलिंग पर जल अभिषेक करना है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र को चढ़ाना है और फिर उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय, जो हमारा पंचाक्षरी मंत्र है, उसकी चैंटिंग को करना है। ये आपको सोमवार के व्रत के पूरे बेनिफिट्स देता है। फिर आती है शिवरात्रि। वैसे तो हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, पर इस महीने की श्रावण की शिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और इस शिवरात्रि को रात को शिव जी के मंत्रों का उच्चारण, शिव जी का ध्यान और जल अभिषेक बहुत ही पावरफुल और बेनिफिशियल माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये सब करने से आपके पुराने पाप तक धुल जाते हैं। इतनी पावरफुल है ये श्रावण की शिवरात्रि। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा श्रावण के पहले दिन से शुरुआत होकर शिवरात्रि तक, श्रावण की शिवरात्रि तक रहती है। और ये ऐसा समय है जब लाखों करोड़ों भक्त अपने घर से निकलकर गंगा जल भरते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और फिर उस गंगा जल को लेकर श्रावण की शिवरात्रि पर नीलकंठ महादेव और शिव जी के मंदिरों में उन पर जल अभिषेक करते हैं। अब हम जानेंगे कि आपको श्रावण में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रावण में कुछ छोटी छोटी चीजें करने से महादेव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आपकी भक्ति का पूरा फल मिलता है। तो आपको नंबर 1, सुबह उठकर स्नान आदि कर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेकम करना है। शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और आग के फूल चढ़ाने हैं। ये महादेव को अनंत प्रिय है। नंबर 2, आपको शिवलिंग के सामने एक दिया जलाकर आंखें बंद कर 108 बार मन में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की चैंटिंग करनी है। इससे आपका मन और आपका वातावरण दोनों ही शुद्ध होते हैं। और नंबर 3, चैंटिंग शिव मंत्रास। आपको कुछ इंपोर्टेंट शिव मंत्रों को जरूर चैंट करना चाहिए श्रावण के महीने में। नंबर 1, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपको शिव तत्व से जुड़ने में बहुत हेल्प करता है। महामृत्युंजय मंत्र, अगर आपके घर पे रोग, द्वेष, कलेश चल रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की डिजीजेस आपके घर पे है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे महादेव आपकी डेफिनेटली मदद करते हैं। और रुद्राष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं, वो भक्ति और समर्पण का एक स्रोत माना गया है। लेकिन मंत्र चैंटिंग के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जगह एकदम शांत होनी चाहिए, आपका मन एकाग्र होना चाहिए और किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस या डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। इन सब नियमों के साथ ही आपको मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए। और नंबर 2, आपको गुस्सा और लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और गलती से भी कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। यह आपको आंतरिक शुद्धता प्रदान करता है और बाहर की नेगेटिविटी से बचाता है। और असली भक्ति सिर्फ जय श्री राम या हर हर महादेव बोलना ही नहीं होती है। खुद को चेंज करना, सेल्फ डिसिप्लिन रहना और अच्छे कर्म करना ही असली भक्ति है। श्रावण का महीना जिसे अगर आपने ढंग से और भक्ति से जी लिया तो आप अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन की दिशा तक बदल सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक भी श्रावण मास में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए, आपके पास अभी भी समय है। श्रावण का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को आ रहा है और फिर उसके बाद 9 को श्रावण पूर्णिमा भी अभी बाकी है। तो आप इनसे पूरा बेनिफिट ले सकते हैं और श्रावण मास की महिमा को खुद फील कर सकते हैं। तो आज से ही अपना मन शिव भक्ति
भक्ति में लगाइए, चाहे पूजा हो, व्रत हो, मंत्र चैंटिंग या शिव साधना, हर एक चीज महादेव तक जरूर पहुंचेगी। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ डीडी न्यूज पर।